नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी और साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल टॉप एमसीक्यू राज स्टडी में पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज की हमारी ये सीरीज है, यह टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज 6 PM वाली, डेली 6 बजे। इस क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आपका एक और शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो में। और अगर आप राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे वो आरपीएससी से हो, चाहे वो आरएमएसएसबी से हो, जैसे रीट, लेवल फर्स्ट सेकंड, पटवार, पुलिस, 4th ग्रेड जैसे किसी भी भर्ती एग्जाम, राजस्थान राज्य स्तरीय किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के प्रमुख त्योहार और मेलों पर आधारित टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और इन क्वेश्चन आंसरों को हम करने वाले हैं राजस्थान के मेले और त्योहार से संबंधित। आपको ध्यान हो कि राजस्थान अपनी सांस्कृतिक विरासत और रंग बिरंगे त्योहारों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है और विदेशों से भी यहाँ के त्योहार और सांस्कृतिक परंपराओं को देखने के लिए विदेशी लोग भी आते हैं। यहाँ के मेले और पर्व न केवल अपना धार्मिक महत्व रखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बल्कि इनका अपना सामाजिक और आर्थिक महत्व भी है। तो चलिए अब बिना किसी समय गवाए हम करते हैं इन सवालों को हल और अपनी तैयारी को मजबूत। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने नोट्स हैं वो साथ साथ बनाते रहें, तैयार रखें। आज का टॉपिक आपको बता दिया, राजस्थान के त्योहार और मेले। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितने प्रश्न, कितने क्वेश्चनों के आंसर आप दे पा रहे हैं और अपनी तैयारी को आप नोट करें। पहला प्रश्न है टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज में आपका पहला प्रश्न पुष्कर मेले से संबंधित है कि पुष्कर मेला किस जिले में लगता है। तो आपने अब तक उत्तर समझ लिया होगा और आपको याद भी आ गया होगा कि पुष्कर मेला किस जिले में लगता है। तो ये लगता है अजमेर में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऊंट मेले के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का ऊंट मेला है वो पुष्कर में लगता है। तो कार्तिक माह की पूर्णिमा को यहाँ बड़ा मेला लगता है, आपको ध्यान हो। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, जो कि ब्रह्मा जी का मंदिर भी है यहाँ। मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? मरुस्थल का महोत्सव, तो ये कहाँ आयोजित होता है? जैसलमेर में। और ये अपनी थार रेगिस्तान की जो संस्कृति है उसको दर्शाने वाला महोत्सव है। नेक्स्ट प्रश्न है तीज के त्योहार से संबंधित कि तीज का त्योहार है, श्रावण मास में तीज का त्योहार मनाया जाता है, एक भाद्रपद में मनाया जाता है। तो तीज का त्योहार, जो छोटी तीज श्रावण की तीज है, बड़ी तीज भाद्रपद वाली। तीज का त्योहार मुख्यतः किसके लिए मनाया जाता है? तो इसमें महिलाएं अपने सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए और पति की लंबी आयु के लिए करती। नेक्स्ट प्रश्न है कोलायत मेले से संबंधित कि कोलायत का मेला कहाँ आयोजित होता है? कोलायत बीकानेर, कपिल मुनि का जहाँ आश्रम है, कपिल मुनि का से जुड़ा हुआ धार्मिक स्थल है, तो यहाँ लगता है कोलायत का मेला। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा मेला ऊंटों का विश्व का सबसे बड़ा मेला है? तो ये हम कर ही चुके। गोगा नवमी किस लोक देवता से जुड़ी हुई है? गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद के महीने में। और ये किस लिए मनाई जाती है? गोगा जी का इस दिन जन्म हुआ था। लोक देवता गोगा जी से जुड़ी हुई है। राजस्थान का प्रसिद्ध कैला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये लगता है करौली में। शिल्प ग्राम उत्सव है वो कहाँ और क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उदयपुर में, शिल्प ग्राम उत्सव। और किस लिए? शिल्प मतलब कला। कौन सी? हस्तशिल्प, हाथ से बनी हुई चीजें, लोक कला, जो हमारे पारंपरिक रूप से जो लोक कला है उसको बढ़ावा देना, हाथ से बनी हुई राजस्थान की कला को विश्व स्तर पर विख्यात करने के लिए शिल्प ग्राम का उत्सव मनाया जाता है उदयपुर में। गणगौर पर्व मुख्य रूप से किस समुदाय की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है?
तो राजस्थान की सभी महिलाएं इसको मनाती हैं गणगौर के महोत्सव का। गणगौर पर्व है वो कब आता है आपको ध्यान है? होली के 18 दिन बाद, यानी चैत मास की कृष्ण शुक्ल पक्ष की तृतीया को, चैत मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर का पर्व आता है। और ये जो पर्व है ये ईश्वर और गौरी यानी भगवान शिव और पार्वती की पूजा होती है। इसमें राजस्थान की सभी महिलाएं, विवाहित पति की लंबी उम्र के लिए, अविवाहित महिलाएं अच्छे पति की प्राप्ति के लिए ये त्योहार रखती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डोल ग्यारस कहाँ प्रसिद्ध है? डोल ग्यारस है वो डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान विष्णु की सवारी निकाली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न बणेश्वर धाम से संबंधित है कि बणेश्वर मेला किस नदी के संगम पे लगता है? तो ये 3 नदियों का संगम है, माही, सोम और जाखम। भील जनजाति का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है बणेश्वर धाम। ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो बीकानेर में। मकर संक्रांति, राजस्थान में मकर संक्रांति पे क्या उड़ाया जाता है? तो पतंग उड़ाया जाता है। और पतंग महोत्सव के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न खाटू श्याम जी से संबंधित है। खाटू नरेश जिसका नाम सुना होगा आपने। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पे है? सीकर में खाटू श्याम, खाटू में। और खाटू श्याम जी का मेला है यहीं आयोजित होता है। तो ये किस जिले में होगा? सीकर में। डेजर्ट फेस्टिव यानी डेजर्ट यानी मरुस्थल, मरु महोत्सव, फेस्टिवल मतलब महोत्सव। मरु महोत्सव में कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं? तो ये होती है ऊंट की जैसे दौड़ हो गई, माटी से बनी हुई कोई भी कलात्मक चीजें हो गई, लोक कला हो गई, हमारी जो परंपराएं, लोक नृत्य हैं, लोक नाट्य हैं, पगड़ी बांधना हो गए, ये सब प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। कौन सा मेला राजस्थान का कुंभ कहलाता है? तो बणेश्वर धाम है जहां राजस्थान का कुंभ बोला जाता है, ये मेला लगता है। चिंतामणि पार्श्वनाथ से जुड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सांदड़ी पाली में। देवी करणी माता का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है देशनोक बीकानेर में। चूहों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है माता करणी। यहाँ पे चूहे को काबा के नाम से जाना जाता है और सफ़ेद चूहा है उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। नागौर मेला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो पशु व्यापार से संबंधित जो मेला है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? नागौर का। पशु व्यापार, नागौरी जो बैल हैं उनका मेला भरता है। राजस्थान का लोक उत्सव कब और कहाँ होता है? प्रति वर्ष कहाँ होता है? जयपुर में होता है लोक उत्सव। हमारी लोक कला को बढ़ावा देना, जैसे शुरू में हमने बात कर ली कि राजस्थान की जो कला है वो बहुत ही विश्व में अपनी पहचान रखती है, तो उस कला को एक पहचान देने के लिए लोक उत्सव मनाया जाता है जयपुर में प्रति वर्ष, हर वर्ष। तो दोस्तों ये था राजस्थान के प्रमुख त्योहारों और मेलों पर आधारित 20 MCQ। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से आपने कितने % हैं वो सही किए? अगर आपने 15 से प्लस % सही किए हैं तो आपकी तैयारी बेहतर है। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर 15 से ज़्यादा हैं तो यस लिखें, नहीं है तो नो लिखें। और अपनी तैयारी को और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है आपको। ये देखें तो ये अपने जो 20 MCQ वेरी मोस्ट पर्सन थे और उनके आंसर थे वो थे मेले और त्योहारों से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए भी आप सुझाव दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक भी बताएं और कमेंट भी करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।